अस्सलाम वालेकुम जी। ये टॉपिक का सिलसिला आप देख रहे होंगे जिस तरह चल रहा है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सवालात इस तरह करूँ कि जैसे जनरल पब्लिक सवाल कर रही हो, ताकि ये जब जवाब दे तो जो देखने वाले हैं उनको समझ आ सके कि हाँ भाई, आसान तरीके से कोई भी चीज़ उनके समझ आ जाए। अब हमारे यहाँ बहुत सारे मसले हैं अकाउंट से रिलेटेड, तो आज का जो टॉपिक है हमने रखा है कि ऑनलाइन अकाउंट। अब ऑनलाइन अकाउंट कैसा खुलता है उसकी सारी तफसीलात पे बात करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में PSX में ऑनलाइन अकाउंट। तो देखें, अगर मुझे इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो अकाउंट खुलेगा, ठीक है, आपका स्टॉक मार्केट में। जैसे आपने बात करी कि स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खुलता है, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं जो स्टॉक मार्केट को बाहर से बैठ के देख रहे हैं कि हम स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जाएंगे या स्टॉक मार्केट के अंदर आएंगे तो हमारा अकाउंट खुल जाएगा। तो ये बात आप अपनी ज़हन में बिठा लीजिए कि स्टॉक मार्केट में बगैर ब्रोकर के आपका अकाउंट नहीं खुल सकता। अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास ब्रोकर का होना लाजमी है, उसके बगैर अकाउंट नंबर वन, ब्रोकर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ब्रोकर जो है मीडिएटर है जी, सर्विस प्रोवाइडर है। हाँ, और वो लाजिमुल मलजूम है, और सिर्फ वो और आपको तमाम किस्म की जो सर्विसेज है ना इस तरह की, जिसके अंदर आपको आसानी हो कि आपके सौदे वगैरह लग जाएं, तो बहरहाल उसको सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं और वो ज़रूरी है। उसके बगैर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ब्रोकर जरूरी है सबसे। हाँ जी, ब्रोकर जरूरी है। फर्स्ट है ब्रोकर। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में जो अकाउंट खुलेगा वो ब्रोकर के पास खुलेगा। तो आप स्टॉक मार्केट में नहीं, ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो उससे स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका पहला सिलसिला हो गया ब्रोकरेज अकाउंट जो आपका है। ब्रोकर चाहिए आपको PSX में अकाउंट खुलाने के। नंबर वन ब्रोकर। तो ब्रोकर हम हैं, हमसे आप राब्ता कर सकते हैं, हमारे पास अकाउंट खुलवा सकते हैं, हमारे नुमाइंदे से आप राब्ता करेंगे, अकाउंट का सारा प्रोसेस उस तरीके से हो जाएगा। तो सामने नंबर भी जो आ रहा है आपके स्क्रीन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे या फेसबुक पे आप देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो ब्रोकर तो हम हैं। और नंबर टू जो है उन्होंने कहा कि ब्रोकर हम भी ब्रोकर भी हैं, मतलब हम ब्रोकर का मतलब है कि हम दूसरी सर्विसेज भी करते हैं, एडवाइजरी वगैरह, लेकिन ब्रोकरेज बिजनेस हमारा कोर बिजनेस है। और हमारा ताल्लुक जो है वो मुनीर खनानी सिक्योरिटीज से है, मतलब उनके ब्रोकरेज हाउस के साथ हमारी एक ब्रांच है, और उसमें फिर हम एडवाइजरी वगैरह काम भी करते हैं। लेकिन जो ब्रोकरेज है वो हमारा लिंक है डायरेक्ट मुनीर अहमद खनानी सिक्योरिटीज से। और आप जो हमारे पास अकाउंट खुलवाएंगे बेसिकली वो होगा मुनीर खनानी सिक्योरिटी के पास, लेकिन उसमें हम सर्विस प्रोवाइडर होंगे हम लोग। इसके बाद अब नुमाइंदे से आप राब्ता करेंगे, तो ज़ाहिर है नुमाइंदे से जब आप राब्ता करेंगे तो उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब आप उठ के हमारे दफ्तर आएंगे या स्टॉक एक्सचेंज में आएंगे या फ़ोन करके पूछेंगे हाँ भाई आप कहाँ बैठते हो, शाम को मुलाकात हो सकती है, या कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई सिलसिला अब नहीं है। कुछ भी नहीं। सारा का सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। ऑनलाइन पे ही, मतलब घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान के किसी कोने में हो, घर बैठे आपका ताल्लुक हमारे नुमाइंदे से बन सकता है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप काफ़ी है, यानी कि जो आपके फ़ोन में व्हाट्सएप जो चिट चैट के लिए आप यूज़ करते हैं उसी के थ्रू आपका सारा का सारा काम अकाउंट का हो सकता है। मेरा रिप्रेजेंटेटिव हमारी जो है वो शिफा, अब उनके व्हाट्सएप पे जो भी अकाउंट खुलवाना चाहेगा वो व्हाट्सएप मैसेज करेगा। व्हाट्सएप मैसेज करेगा, ना आने की जरूरत है ना ही कोई डॉक्यूमेंट फिजिकली देने की जरूरत है, किसी किस्म की खतो किताबत की जरूरत, वो कबूतर के अंदर पत्ते लगा के भेजने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है। शिफा आपको मुंह पे पंच मार देगी। सिंपल आपने एक काम करना है कि आपने अकाउंट खुलवाने के लिए उसको व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, आप सब कॉल करेंगे तो ज़्यादा बात नहीं सकेगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि मैं स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहता हूं या चाहती हूं, जो भी है आप, ठीक है। ये बात हो जाएगी आपकी शिफा से शुरू, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज। जी व्हाट्सएप मैसेज पर। अब उसके बाद शिफा जो है वो आपको रिक्वायरमेंट्स बताएंगी। अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट फिजिकली देने की जरूरत नहीं है, तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो जो आपको बताएंगी, कुछ आसान डॉक्यूमेंट, ये बहुत ज्यादा आप ऐसे नहीं समझेगा बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत आसान डॉक्यूमेंटेशन है। अब वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपने शिफा को पिक्चर फॉर्म में साफ सुथरी पिक्चर फॉर्म में या PDF फाइल में, स्कैन शुदा जो PDF फाइल होती है उसके अंदर शिफा को व्हाट्सएप पर ही भेजने हैं। जो रिक्वायरमेंट्स उसने बताई हैं वो रिक्वायरमेंट्स आप साफ सुथरी पिक्चर के अंदर या PDF फाइल के अंदर आप शिफा को सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। सही है। अब रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करने के अंदर जो एक इशू है ना, वो ये आता है लोगों को कि भाई मैंने मिसाल के तौर पे शिफा ने 3 रिक्वायरमेंट्स मांगी कि आप NIC दे दीजिए, अपनी सैलरी स्लिप दे दीजिए और बैंक डिटेल दे दीजिए। अब बंदे ने NIC दे दी, उसको लगा कि मेरे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो गए। अब उसके बाद वो आराम से बैठ जाते हैं कि अब अकाउंट खोलो मेरा। तो उसके बाद फिर हमें फोन करते हैं कि भाई 1 हफ्ता हो गया अकाउंट नहीं खुला। तो आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, इस वजह से अकाउंट खोलने में परेशानी आती है। जो रिक्वायरमेंट्स वो मांगेगी वो रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है। जैसे ही आप रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स उसको व्हाट्सएप पे साफ सुथरी तस्वीरों में भेज देते हैं, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस आपका शुरू होगा, आखिरी डॉक्यूमेंट पूरा होने के बाद। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पूरे दे देंगे उसके बाद प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। पहले ब्रोकर हो गया, आपको सिलेक्ट करना है ब्रोकरेज हाउस से ब्रोकर, जो कि हम हैं। उसके बाद ब्रोकरेज हाउस की रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमने आपको नंबर दे दिया है शिफा का। उसके बाद शिफा को आप सिर्फ और सिर्फ एक टाइपिंग मैसेज या एक ऑडियो मैसेज देंगे
भेजेंगे कि मुझे अकाउंट खुलाना है स्टॉक एक्सचेंज में, फिर वो आपको बताएगी एज पर योर जो भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जी जी कि अकाउंट आप किस तरह का खुलवा सकते हैं, किस तरह के अकाउंट के लिए तो आप सारी eligible- तफसीलात वो शिफा तफसीला वो बता देगी। और हर कोई अकाउंट खुलवा सकता है, हर कोई, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स हैं, रिटायर्ड पर्सन है, सब अकाउंट। बिजनेसमैन है, सब अकाउंट तो खुलवा आपके हिसाब से आपके पास कम पैसा है, 50,000 है, 30,000 है, हर सूरत में आपके अकाउंट खुल सकते हैं। छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, किसी भी फील्ड से ताल्लुक है, सिर्फ आप अभी एडल्ट होना जरूरी है। एनआईसी होना आपका लाजिम है। हाँ, अंडर जो एज है उनके अभी खुलना शुरू नहीं हुआ है, जी, सही जी, है। जी, जी। उसके बाद जो शिफा आपको रिक्वायरमेंट बताएंगी वो आपको कंप्लीट, मतलब अगर आपको कोई, अगर वो बोल रही है एनआईसी कॉपी भेजें, अपना नंबर भेज दें, ईमेल एड्रेस भेज दें, तो जब आप डेटा कंप्लीट भेज दोगे उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। और वो साफ सुथरा डेटा होना, मतलब उसके अंदर ब्लर तस्वीर जो है वो बिल्कुल भी काम में नहीं है कि ब्लर तस्वीर हो या कोई धब्बा लगा हो, ऐसी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी पिक्चर। अगर क्योंकि वो आप भेजोगे वो उसको रिजेक्ट कर देगी, वो रिजेक्ट नहीं करेगी एक्चुअली, आगे जो डिपार्टमेंट होता है नेशनल की वो रिजेक्ट करता है। तो अगर वो आपको बताएगी कि दे ये दोबारा भेज दे, तो आप दोबारा भेज देंगे। जी, जी, जी। उसके बाद हमारी रिप्रेजेंटेटिव आपको बताएगी कि हाँ जी आपका अब जो आपने प्रोसेस शुरू हो रहा है, जो डाटा भेजा था वो कंप्लीट है। उसके बाद जो प्रोसेस होगा, अगर आप एक दिन में भेज देंगे तो 3 दिन लगते हैं प्रोसेस में। मतलब डॉक्यूमेंट आपने भेज दिए, जैसे ही आखिरी डॉक्यूमेंट भेजा ना तो शिफा बताएगी कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। अब उस जो अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस है, आपका काम खत्म हो गया, यहाँ पे अब हमारा काम शुरू हो जाता है। तो ये जो अकाउंट ओपनिंग का फिर प्रोसेस है, इसके अंदर 3 से 4 वर्किंग डेज लगते हैं, 3 से 4 वर्किंग डेज, ठीक है। अब 3 से 4 वर्किंग डेज क्यों लगते हैं? क्योंकि ये शिफा जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेगी एनसीसीपीएल के पोर्टल पे, जो कि ब्रोकरेज हाउस का एक पोर्टल एनसीसीपीएल की तरफ से एक इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, जो कि अकाउंट ओपनिंग का सारा प्रोसेस करता है। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है, उसके अंदर भी हो सकता है शिफा ने आपको अप्रूव कर दिया लेकिन वहां से कुछ रिजेक्शन आ जाए, इसीलिए हम कहते हैं कि आप साफ डॉक्यूमेंट भेजेंगे ना तो कहीं से भी कोई रुकावट नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह। तो वो अप्रूव जैसे ही करेगा तो वो आपका जो राब्ता है हमारा दोबारा एनसीसीपीएल से कनेक्ट होगा और आपका अकाउंट ब्रोकरेज हाउस में खुल जाएगा। तो 3 से 4 वर्किंग डेज लगते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए आपको ब्रोकर चाहिए होता है, और ब्रोकर के बाद जब आप अपने अकाउंट्स की सारी तफसीलात भेजते हैं तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ब्रोकर का, वो नेशनल क्लियरिंग में अप्रूवल के लिए भेजता है, जहां पर 1 दिन 2 दिन लगता है। शर्त आपकी ये होती है कि आप 1 दिन में डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, आप 10 दिन लगा देंगे तो 10 दिन में होगा, फिर वो 3 दिन तो 4 दिन तो लगने ही है आपके पूरे डॉक्यूमेंट भेजने के बाद। उसके बाद अगर अकाउंट खुल गया, फिर अकाउंट खुल गया तो उसके बाद का प्रोसेस, अब लोग ये समझते हैं कि कुछ जरा पुराने ख्यालात के हैं कि भाई दोबारा मुझे जो ब्रोकर के पास जाना होगा या उसको फोन पे पूछना होगा भाई आज मार्केट क्या चल रही है, कौन सा शेयर लेना चाहिए, उसको मैसेज करूंगा तो वो, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ये काम भी सारा ऑनलाइन है। मतलब कि अकाउंट ओपनिंग जब ऑनलाइन है तो अकाउंट ओपनिंग के बाद जो ट्रेडिंग और आपकी सरमायाकारी है वो सब भी ऑनलाइन है। चाहे आपने पैसे की लेन देन करनी हो, सारा काम ऑनलाइन है। चाहे आपने शेयर्स की सेल परचेज करनी हो, सारा काम ऑनलाइन है। आपने अपना लेजर एक्सेस करना हो, सारा काम ऑनलाइन है। रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी हो, सारा काम। तो टोटल 1 to all सारा का सारा काम ऑनलाइन है। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, एक अच्छा मोबाइल फोन होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, आप आसानी से स्टॉक मार्केट का काम कर सकते हैं घर बैठे। अकाउंट खुलते ही अकाउंट के अंदर लेन देन कैसे करनी है, किस तरह करनी है, क्यों करनी है, कितने पे करनी चाहिए, उसके आइडियाज भी मिलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। जी जी। और कहाँ से शुरू किया आपने? सिर्फ एक सोच से शुरू किया है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद से टोटल प्रोसेस ऑनलाइन है, इसमें अकाउंट खुलना, अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करना, और गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप होते हैं, तो तमाम चीजें ऑनलाइन होती है। ऐसा मतलब वो दौर खत्म हो गया, सुफियान भाई क्या हाल है, कैसे हो, मार्केट क्या लगती है, सुबह 12 बजे उठे आप या सुबह 8 बजे उठे, आपको लगता है मार्केट में काम करना चाहिए, आप सीधा मोबाइल एप्लीकेशन से खोलें, मार्केट देखें, आप अपना सौदा डालें, आराम से बैठ जाएं। जो नंबर दिए जा रहे हैं उसको गौर से बात सुने, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपने व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, और उसके बाद सारा काम आपका बिल्कुल ऑटोमेशन पे जाके और एग्जैक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से होता हुआ आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट और जो ट्रेडिंग है उसको बेहतर से बेहतर बना दें। और बहुत आसान और बहुत छोटी सरमायाकारी से भी आप यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसको बहुत बड़ी सरमायाकारी में आप ले जा सकते हैं। और छोटे से शुरू जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप बाइंग करेंगे और सेलिंग करेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है। जब आदमी शेयर लेता है ना, और उसके बाद जो उसकी हालत हो जाती है, उसको उसके बाद सारी उसकी सोच, स्टडी सब खत्म हो जाती है। इसलिए छोटे से काम शुरू करें, बाइंग करें, सेलिंग करें, बहुत छोटे से। 1 शेयर भी मिलता है, 5 शेयर भी मिलते हैं, 50 शेयर भी मिलते हैं। शुरुआत करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो आपकी सबसे बेहतर ट्रेनिंग और दोस्त बनेगा, और इंशाल्लाह आप फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो फियर और ग्रीड है उसको कंट्रोल करेंगे और अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन होता है। अभी रब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।